नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आपने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उन अच्छाइयों के साथ आपको बुराइयां क्यों मिल जाती? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत ज्यादा घटित हो रहा है, खास करके ये जो समय चल रहा है इस कलिकाल में ज्यादा ही घटित हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता ना हो, साथ ही साथ आपकी कुंडली आपके बारे में कुछ जानकारी ना हो और आप राहु ग्रह से बहुत ज्यादा परेशान हो। राहु क्या कराता है? राहु बहुत इमोशनल ग्रह है। राहुर बाहुबलम करो तो सततम। राहु ये प्रयास करता है कि आप हर एक व्यक्ति की हेल्प करें, आपका परचम प्रत्येक जिलों में, जनपद में, घर में, गांव में, शहरों में बिल्कुल लहराता रहे। राहु ये कराता है कि आप जितना ज्यादा हो सके एक अच्छे फ्लो में, अच्छे कॉन्फिडेंस में आप काम करें। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, लेकिन बहुत सारी कमियों को करता है, ले आता है। जैसे बहुत इमोशनल होना, इमोशनल प्रवृत्तियों में आप अपना लॉस कर रहे हैं और दूसरों की हेल्प करते चले जा रहे हैं। खास ही खास ये आप देखेंगे, जैसे आपका बहुत सन्निकट यानी करीबी व्यक्ति, आप उसकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपको विपरीत स्थिति में आंसर दे रहा है, यानी उसका फीडबैक आपको गलत मिल रहा है। दूसरा, जैसे गलत कुदृष्टि में फंस जाना, लांछन लग जाना, ऐसी भी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। राहु की जब परिस्थितियां आती हैं तो शरीर में आपको ऐसे लगेगा जैसे ब्लड में या फिर शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग में चुभन टाइप की होती रहती है। एलर्जी बहुत होगी, स्किन प्रॉब्लम आएगी। राहु के खराब होने से, राहु की परिस्थितियां विपरीत होने से आपके साथ नाना प्रकार की और दुर्वृत्तियां बन सकती हैं। गलत लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, मित्रता में धोखा मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हो सकता है, संदेहों से घिर सकते हैं। आपका प्रेम संबंध किसी के साथ है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें विवाद हो सकता है। आप विदेश यात्रा जाने वाले हैं लेकिन वो भी कैंसिल हो सकती है। राहु की खराब होने से आपके साथ नाना प्रकार के विपरीत संयोग बनने लगते हैं। व्यक्ति क्या करता है? उसी में भटकता रहता है। भटकने के साथ साथ वो प्रयास करता रहता है, नित्य प्रति प्रयास करता है कि हमारा कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा क्यों नहीं होता? राहु एक पापक ग्रह है, वो अच्छा करने नहीं देता। राहु मनोबल को इतना ज्यादा तीव्र कर देता है कि आप अच्छा सोचेंगे तो, लेकिन उसे भूमि पर नहीं उतार पाएंगे, यानी उसे काम में नहीं ला पाएंगे। राहु टेलीविजन, सोशल मीडिया और नाना प्रकार के ऐसे यंत्रों से आपको इतना ग्रसित कर देगा कि ब्रेन की नसें आपकी फटने लगेंगी, यानी मानसिक तनाव आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। आखिर इन सब परिस्थितियों से निजात पाने के लिए अगर आपकी कुंडली आपको पता है तो ज्योतिषियों से परामर्श लेना चाहिए। यदि राहु ऐसी स्थिति में चल रहा है, खराब स्थिति में है, नीच भाव में है, या राहु की कंडीशन कहीं ना कहीं वो बेहतर नहीं है, तो पहली बात उपाय करना चाहिए। और यदि आपको नहीं मालूम है तब क्या करना चाहिए, तब आपको यह समझना चाहिए कहीं ना कहीं राहु का प्रकोप हमारे जीवन में चल रहा है, जो मित्रवत शैली, मित्रवत विवाद को जन्म देता है और नाना प्रकार के अच्छे कार्यों को करने के पश्चात उसका फीडबैक गलत देता है और लांछन भी लगवाता है। तो अब आपको इन तमाम परिस्थितियों से निपटने का एक मार्ग हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको यह संकेत हमने दिया कि यदि ऐसी कंडीशन में आप गुजर रहे हो तो वस्तुतः आप अपने नाम से या फिर अपने भविष्य से या फिर अपनी कुंडली से, या आप वैसे ही जान लें कि आपका राहु कहीं ना कहीं वो खराब दिशा में ले जा रहा है और राहु आपके साथ एक अलग व्यवहार, सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस व्यवहार को सटीक और सही दिशा में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला उपाय आपको बता दें कि राहु को सही करने के लिए, या नवग्रहों में राहु की प्रबलता ऐसी है कि उसे एक सामान्य स्थिति में लाने के लिए व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राहु एक ऐसा भ्रम का कारक है कि आज आपके सामने करोड़ों की डील हो सकती है, लाखों की डील हो सकती है, आप कहीं विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन वो चंद मिनटों का सपना होता है, वो घंटे भर का सपना होता है और अगले घंटे वो डील कैंसिल हो सकती है, वो यात्रा स्थगित हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में राहु से निपटने के लिए या फिर अपने साथ हो रहे ऐसे तमाम जो ऊट-पटांग परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए कुछ आपको उपाय बताते हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद आपके जीवन में कितना अच्छा घटित होता है ये कमेंट में बताइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। उपाय नंबर 1, सबसे पहली बात ये कि काले वस्त्रों को पहनना कम कर दीजिए। उपाय नंबर 2, सफेद वस्त्रों को धारण करें, हरे वस्त्रों को धारण करें, पीले को धारण करें, लेकिन नीले वस्त्रों को कम धारण करें। तीसरे नंबर पे क्या करना है? प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार प्रातःकालीन वेला में, स्नान ध्यान के समय, स्नान करने के पश्चात ध्यान के समय घी के दीपक को जला करके हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ करें।
सबसे चौथा और महत्वपूर्ण उपाय क्या है? गाय को जो आपके घर में भोजन बन रहा है, उस भोजन की पहली रोटी जो आपके यहाँ बने, उस रोटी को गौ माता को खिलाना प्रारंभ करें। पांचवा उपाय क्या हो सकता है? पांचवा उपाय ये है कि शिवालय दर्शन करें, तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए, प्रत्येक सोमवार को ही नहीं अपितु आप प्रतिदिन अगर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, सोमवार के दिन अवश्य यह क्रिया करें। सबसे महत्वपूर्ण राहु को शांत करने का सबसे आसान और सबसे सरलतम तरीका क्या है? आप रविवार के दिन सफेद वस्त्रों का, सफेद अन्न का, जितना ज्यादा हो सके खीर बना करके गरीब व्यक्ति को खिलाएं, या फिर किसी नेत्र विहीन दिव्यांग व्यक्ति को अगर आप वो करते हैं या खिलाते हैं, ले जाकर के बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। राहु की इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये उपाय तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आपके जीवन में यदि ऐसी नाना प्रकार की परेशानियां, परिस्थितियां आपके द्वारा या आपके पार्टनर के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी हम अपने मकान की छत पे खड़े हो जाते हैं तो अपना ही मकान नहीं दिखाई पड़ता है। व्यक्ति, उसका व्यवहार वो दुर्व्यवहार में कब परिवर्तित हो जाता है, वो मदान्ध हो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आप को शांत रखें, जितना हो सके उतना संयमित रखें, सौम्य बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं, मृदुभाषी बनाएं। रिश्तों की कड़वाहट भी दूर होगी, घर में शांति भी रहेगी, धन की स्थिरता भी रहेगी, साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चलते चलते एक बात आपको और बताना चाहते हैं, ग्रहों की दुनिया में ग्रहों का उतार चढ़ाव प्रकृति से लेकर मनुष्य तक जुड़ा हुआ है। मनुष्य इस बात को समझ पाता है तब तक बहुत विलंब हो जाता है। इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके जीवन में, आप अच्छी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं या फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं। विश्वास कीजिए कि आपके जीवन से नाना प्रकार के कलंक, नाना प्रकार की दुर्वृत्तियां, नाना प्रकार की ऐसी जो कुपरिस्थितियां हैं, उसमें विराम लग जाएगा और आप एक अच्छे इंसान की तरह अपने जीवन यापन में सदैव सुखी महसूस करेंगे। जो कुछ आपके समझ में ना आए या कोई ऐसा बात, ऐसी कोई प्रश्न आपके दिमाग में होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे। आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही आपके साथ हम और भी वीडियो साझा करेंगे जिससे आपकी नाना प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उससे निजात मिले। नमस्कार।